बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस। डेटाबेस क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को मुकम्मल सुनना है और इसकी एक एक बात को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा फाइल्स या डेटा सेट्स और फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। अब कलेक्शन कहते हैं मजमूए को। लॉजिकली रिलेटेड का मतलब क्या है? जो अक्ली तौर पर, मंतकी तौर पर जो फाइल्स होंगी उनका आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉजिकली रिलेटेड। मिसाल के तौर पर फाइल्स क्या है, मैं अभी आपको ये बता देता हूं फाइल्स क्या है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड फाइल। रिकॉर्ड्स के मजमुआ को फाइल कहते हैं। यानी एक फाइल के अंदर बहुत सारी रिकॉर्ड्स होंगी, इंफॉर्मेशन होंगी। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स होंगी और उन फाइल्स के अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की फाइल अलहदा होगी, फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइल अलहदा होगी, जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइल अलहदा होगी, जो आईसीएस के स्टूडेंट हैं उनकी फाइल अलहदा होगी, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइल अलहदा होगी। इसी तरह जो टीचर्स हैं उनकी फाइल अलहदा होंगी, टीचर्स की। इसी तरह जो आप ड्यूज सबमिट करवाते हैं अकाउंट्स के अंदर, तो अकाउंट्स की फाइल जो है वो फीस की फाइल या अकाउंट्स की फाइल, ड्यूज की फाइल वो अलहदा होगी। तो इस तरह एक इदारे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं और इन फाइल्स का आपस में कोई कनेक्शन, कोई रिलेशनशिप होता है, लॉजिक, अक्ली रिलेशनशिप। जैसे टीचर्स का स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है। स्टूडेंट ड्यूज सबमिट कराते हैं तो ड्यू स्टूडेंट वाली फाइल का ड्यूज वाली फाइल के साथ, अकाउंट्स वाली फाइल के साथ रिलेशनशिप है। तो इसी तरह ये रिलेटेड हैं और इन फाइल्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो आपस में क्या होता है, रिलेटेड होती है। इसलिए हम कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड डाटा सेट। डाटा सेट या फाइल्स एक ही बात है। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन। हर फाइल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट फाइल के अंदर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, इसी तरह टीचर्स की फाइल के अंदर टीचर की इंफॉर्मेशन होगी, अकाउंट्स की फाइल के अंदर ड्यूज वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी, प्रोग्राम की फाइल है उसके अंदर, एक कॉलेज के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम जो हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, एमए है, बीएससी है, बीएस प्रोग्राम है। तो ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है हर फाइल के अंदर और इन फाइल्स के मजमुआ को डेटाबेस कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम ये कहें कि डेटाबेस बहुत सारी मालूमात का मजमुआ होती है। आगे चलते हैं। दीज फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड। इन फाइल को ऐसे मुनज्जम किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनाइज करना। ये फाइल डेटाबेस फाइलों का मजमुआ, मालूमात का मजमुआ तो होता है, डाटा का मजमुआ तो होता है, लेकिन शर्त यह है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हो। अच्छा, ऑर्गेनाइज करने का फायदा क्या होता है? ऑर्गेनाइज करने से डाटा को प्रोसेस करने में आसानी होती है और डाटा को रिट्रीव करना, हासिल करना, रिट्रीवल रिक्वायरमेंट कहते हैं हम, हासिल करना इजी हो जाता है। यानी इन फाइल्स को इस तरीके से कंप्यूटर में ऑर्गेनाइज करें कि जब आपको किसी डाटा की जरूरत पड़ेगी तो आप आसानी से उसे रिट्रीव कर सकें, हासिल करें। ऑर्गेनाइज करने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी डेटाबेस की? फर्ज करें बैंक की एक डेटाबेस है और उस बैंक की डेटाबेस के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं। ए बैंक में है सेपरेट फाइल्स फॉर कस्टमर, कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स कौन है? जो भी वहां के अकाउंट होल्डर है, जो वहां पर जाते हैं बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए, पैसे निकलवाने के लिए, वो लोग कस्टमर्स हैं, जिन्हें हम ग्राहक भी कह सकते हैं, ठीक है, अकाउंट होल्डर्स भी कह सकते हैं। तो एक बैंक की जो डेटाबेस है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं कस्टमर्स के लिए। मिसाल के तौर पर जो है वो सेविंग अकाउंट फाइल अलहदा होगी, करंट अकाउंट फाइल अलहदा होगी, कार लोन फाइल अलहदा होगी, पर्सनल लोन फाइल अलहदा होगी,
क्लाइंट इंफॉर्मेशन फाइल अलहदा होगी। इन सारी फाइल्स के मजमूए को डेटाबेस कहेंगे। याद रखना यहां पर इन तमाम फाइल्स के मजमुआ को डेटाबेस कहेंगे। और ये फाइल्स आपस में क्या होती है, इंटरलिंक्ड हो सकती हैं, इनका इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड होता है। हम डेटाबेस को एक और तरीके से भी हम डिफाइन करते हैं। डेटाबेस कई तरह की होती है। आजकल जो डेटाबेस सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होती है, डेटाबेस का जो मॉडल इस्तेमाल होता है वो है रिलेशनल डेटाबेस। तो पुराने दौर में तो डेटाबेस को डिफरेंट मॉडल्स में, डिफरेंट अकसाम में बनाया जा सकता है, डिफरेंट शेप में बनाया जा सकता था, आज भी बनाया जा सकता है। लेकिन आजकल का जो सबसे पॉपुलर है वो डेटाबेस का जो मॉडल है वो रिलेशनल डेटाबेस है। यूं कह लें कि आजकल जितनी भी डेटाबेस बनती हैं, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या एक सिंपल छोटी सी कोई ऐप हो, उसके अंदर जो भी डेटाबेस बनती है आजकल रिलेशनल डेटाबेस ही बनती है। तो डेटाबेस को हम एक और तरीके से हम डिफाइन कर लेते हैं। डेटाबेस को कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, मुतलका मालूमात का मजमा। मुतलका का मतलब है ये डाटा आपस में उनका रिलेशनशिप हो, इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड कंपैक्ट मैनर। और वो मालूमात क्या हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, कंपैक्ट हो। ऑर्गेनाइज का मतलब है मुनज्जम, और कंपैक्ट का मतलब क्या है यहां पर कि कम जगह पर ज्यादा मालूमात आ जाए। यानी कोई मालूमात, कोई रिकॉर्ड, कोई फाइल रिपीट ना हो। ये ना हो कि एक स्टूडेंट है, अगर वो एक डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट का डाटा है, वो बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, वो एक दफा लिख दिया जाए वो काफी है। या ड्यूज जो है वो बार बार रिपीट नहीं होने चाहिए, वो एक दफा लिख दिया जाए काफी है। कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि कम जगह पर ज्यादा डाटा आए। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि एक डेटाबेस मुनज्जम मालूमात के मजमूए को कहते हैं। आई रिपीट, एक डेटाबेस मुनज्जम मालूमात के मजमुआ को कहते हैं। यानी मालूमात, अगर आपने डेटाबेस बनानी है तो 2 स्टेप याद रख लें। आप मालूमात इकट्ठी करें। किसी बैंक की भी डेटाबेस बन सकती है, किसी कॉलेज की बन सकती है, किसी यूनिवर्सिटी की बन सकती है, किसी एकेडमी की बन सकती है, किसी सुपर स्टोर की बन सकती है, किसी शुगर मिल की बन सकती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटाबेस बनाई जा सकती है। कैसे बनाते हैं, 2 स्टेप याद रखें। डाटा कलेक्ट करें आप, जब डाटा कलेक्ट कर लें तो उसे ऑर्गेनाइज कर दें। अब ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने कॉलेज की डेटाबेस बनानी है तो आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा कर लें, सेकंड ईयर के स्टूडेंट का डाटा इकट्ठा कर लें। ये अब डाटा क्या है, स्टूडेंट का नेम डाटा है, स्टूडेंट का रोल नंबर डाटा है, उस वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है डाटा है, उसके प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस एग्जाम में मार्क्स कितने आए थे या मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारी मालूमात क्या है, डाटा है। इसी तरह टीचर का डाटा इकट्ठा कर लें, टीचर का ग्रेड कौन सा, टीचर का नेम क्या है, टीचर की सैलरी क्या है, टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी मालूमात टीचर्स के बारे में इकट्ठी कर लें तो ये टीचर का डाटा है। तो आप जब कॉलेज की डाटाबेस बनाएंगे इस तरह की मालूमात, इस तरह का डाटा इकट्ठा करेंगे। अब डाटा इकट्ठा कर लिया, ये तो था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इन्हें ऑर्गेनाइज करें। और ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बेहतर तरीकाकार क्या है कि आप उसे टेबल्स में लिख दें। तो जब आप उसे टेबल्स में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज होगा। तो टेबल्स में, और ऐसी डेटाबेस जिसमें डाटा टेबल्स की शक्ल में लिखा जाए उसी को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। ए डेटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, ऐसी डेटाबेस जिसमें डाटा स्टोर होता है टेबल्स की शक्ल में। एंड द रिजल्ट ऑफ क्यूरी इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, और जो क्यूरी का रिजल्ट है वो भी टेबल की शक्ल में आए, ऐसी डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करता हूं कि आजकल जितनी भी डेटाबेस बनती हैं वो सारी की सारी रिलेशनल डेटाबेस ही होती हैं, क्योंकि आजकल जो हम डेटाबेस बनाते हैं वो टेबल की फॉर्म में, टेबल की शक्ल में बनाते हैं। अब टेबल क्या है, ये तस्वीर में मैंने दिखा दिया है आपको टेबल। ये रोल नंबर का कॉलम है, ये एस नेम का कॉलम है, स्टूडेंट नेम, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये मार्क्स है, ये रोल नंबर लिखे हुए हैं, ये स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं, ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, ये मार्क्स। अब जब हम ये कहते हैं ना ऑर्गेनाइज, ये टेबल है।
अब जब हम ये कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड है, क्या ये डाटा ऑर्गेनाइज्ड है? जी हाँ ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैं आपको एक और टेबल दिखाता हूं, ये एक और टेबल आ गई। देखें सेम वही टेबल है, यहां पर क्या है, यहां पर रोल नंबर 1 है, 1001, 1002, 1003, 1004, और यहां पर रोल नंबर किस तरतीब से 1004, फिर 1001 है, फिर 1003 है, फिर 1। क्या ये भी ऑर्गेनाइज्ड है? जी हाँ ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये ऑर्गेनाइज्ड का मतलब आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं होता तरतीब शुदा, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आने चाहिए, उनकी तरतीब कुछ भी हो। नेम के नीचे नेम आने चाहिए सारे, चाहे उनकी तरतीब कुछ भी हो। डेट ऑफ बर्थ के नीचे डेट ऑफ बर्थ आनी चाहिए, चाहे तरतीब कुछ भी हो। मार्क्स के नीचे मार्क्स आने चाहिए, चाहे तरतीब कुछ भी हो। तरतीब देना और बात है, ऑर्गेनाइज करना और बात है। ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि रोल नंबर के नीचे रोल नंबर्स आ जाएं, किसी भी तरतीब से आ जाएं। तो ये भी ऑर्गेनाइज्ड टेबल है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड टेबल है। ये मैंने दो टेबल बनाई और उसमें ये आपको मतलब समझाया ऑर्गेनाइज। अब कोई भी कॉलम दोबारा रिपीट नहीं होते। एक दफा में एक कॉलम रोल नंबर का कॉलम आ गया तो इस टेबल में रोल नंबर का कॉलम दोबारा नहीं आएगा। इस तरह स्टूडेंट नेम का कॉलम भी दोबारा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम भी दोबारा नहीं आएगा, ये एक दफा। इसी तरह एक रो एक दफा आ गई तो ये दोबारा नहीं आएगी, एक रो दूसरी दफा रिपीट नहीं होगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो टेबल में डाटा लिखने से क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और कंपैक्ट भी हो जाता है। अब ऑर्गेनाइज और कंपैक्ट करने का फायदा क्या है, हम ये करते क्यों हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये तो एक टेबल है जिसमें कोई 4 रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। ऐसी टेबल भी होती है जिसमें 4 लाख रिकॉर्ड हो। अब उसमें से डाटा को रिकॉर्ड रिट्रीव करना, हासिल करना अपना मतलूबा डाटा को बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसको ऑर्गेनाइज और कंपैक्ट करने का फायदा यह होता है कि जब आपको डाटा जरूरत पड़ती है किसी मौका पर और 4 लाख रिकॉर्ड हो या इससे भी ज्यादा रिकॉर्ड हो तो वो आसानी से इजी रिट्रीव हो जाए, इजीली आप उसे गेट कर लें, हासिल कर लें। इसलिए इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपैक्ट करते हैं। टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिलेशन, टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। ये आपको तस्वीर में 2 टेबल्स नजर आ रही है। ये रिलेशन का मतलब टेबल है, यहां पर रिलेशन का मतलब ताल्लुक नहीं है, तो टेबल्स को ही रिलेशन कहते हैं। इस तरह टेबल इज यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज देता है। टेबल इस्तेमाल होती है डाटा को स्टोर करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब मैंने अभी आपको बताया स्टोर भी टेबल में होता है और ऑर्गेनाइज भी। और ऑर्गेनाइज का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आए ये ऑर्गेनाइज्ड होंगे। अगर रोल नंबर के नीचे मैंने कोई नेम लिख दिया फिर ये अनऑर्गेनाइज हो गया, या नेम के नीचे रोल नंबर लिख दिया नेम के कॉलम के नीचे तो फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रोज इज कॉल्ड टेबल। टेबल क्या होती है, कॉलम और रोज का मजमूआ। इंटरसेक्शन कहते हैं कट करना, यानी कट करना, एक दूसरे को कता करते हैं, यानी एक दूसरे से उनके बॉर्डर्स मिलते हैं। तो ये पूरा वर्टिकल जो है ये कॉलम्स कहलाते हैं और ये हॉरिजेंटल जो है ये रोज कहलाती हैं। कॉलम्स आर आल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट और फील्ड। कॉलम्स को एट्रीब्यूट और फील्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा। रोज आर आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड और टुपल। रोज को रिकॉर्ड या टुपल्स भी कहते हैं। तो याद रखना टेबल का दूसरा नाम क्या है, रिलेशन। कॉलम का दूसरा नाम एट्रीब्यूट या फील्ड और रोज का दूसरा नाम और तीसरा नाम रिकॉर्ड या टुपल। रोज को रिकॉर्ड या टुपल, ये पूरा एक रिकॉर्ड है, ये दूसरा रिकॉर्ड है, ये तीसरा रिकॉर्ड है, ये चौथा रिकॉर्ड है, ये इसी तरह ये पहला कॉलम है, ये स्टूडेंट नेम का कॉलम है, ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। इस तरह डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब याद रखिएगा, मैं आपको यहां पर एक और चीज समझा दूं। आमतौर पर इस फाइल्स के अंदर, फाइल 2 लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जैसे ये टेबल इस्तेमाल हो रहा है, हम रिलेशनल डेटाबेस में ये क्या कह रहे हैं, डाटा टेबल में स्टोर कर रहे हैं। और आम अगर जर्नल डेफिनेशन करें तो डाटा किसके अंदर, रिकॉर्ड्स किसके अंदर होते हैं, फाइल्स के अंदर। यूं समझ लें कि जो एक टेबल के अंदर भी क्या है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। टेबल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड, याद रखना है इसको। और फाइल्स के अंदर भी बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो टेबल या फाइल
तकरीबन एक जैसी चीज समझ लें इसको, 100% तो एक जैसा हम नहीं कह सकते, तकरीबन समझ लें। फैसिलिटीज, कौन कौन सी फैसिलिटीज है डेटाबेस सिस्टम में? आप एक डेटाबेस में नई फाइल या नई टेबल को ऐड कर सकते हैं एक डेटाबेस में। और याद रखिएगा, एक डेटाबेस में एक टेबल नहीं होती, एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं। याद रखना, डेटाबेस होगी एक होगी और टेबल्स जो हैं वो बहुत सारी होंगी। एक टेबल के अंदर आप नई रोज को, नया डाटा को, नए रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल या एक फाइल के अंदर, यूं भी कह सकते हैं आप। एक टेबल या एक फाइल से, एग्जिस्टिंग कहते हैं पहले से मौजूद, एक टेबल या एक फाइल से आप डाटा को गेट कर सकते हैं, एक रिकॉर्ड को गेट कर सकते हैं, एक कॉलम को या बहुत सारे कॉलम या रिकॉर्ड्स को आप गेट कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब होता है गेट करना। अपडेट, अपडेट का मतलब है चेंज करना। फर्ज करें डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई है, उसको डिलीट करके दोबारा उसे करेक्ट करके लिखने से कहते हैं अपडेट करना। इस तरह नाम के स्पेलिंग गलत लिख दिए गए हैं तो उसको डिलीट करके दोबारा से सही करके लिखने से कहते हैं अपडेट करना। तो एक टेबल या फाइल से रिकॉर्ड्स को या डाटा को ठीक करके लिखना या उसको चेंज कर देना, दिस इज कॉल्ड अपडेट। डिलीट, एक रिकॉर्ड, एक टेबल, याद रखिएगा यहां फाइल और टेबल में दोनों लिख रहा हूं। जर्नली फाइल्स कह देते हैं, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम में फाइल्स नहीं होती, फाइल्स की जगह टेबल्स होती हैं। तो टेबल्स के अंदर पूरी एक रो को डिलीट कर देना, एक रिकॉर्ड को डिलीट कर देना, ये फैसिलिटी हमें डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है। पूरी की पूरी टेबल्स भी डिलीट की जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं। अच्छा, ये सारे जो काम है, एक नया रिकॉर्ड ऐड करना, एक नई टेबल बनाना, एक रिकॉर्ड ऐड करना टेबल में, टेबल में से डाटा रिट्रीव करना, अपडेट करना, ये सारे काम चंद कमांड्स के जरिए किए जाते हैं और उन कमांड्स को क्यूरीज कहते हैं। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक आगे टॉपिक आएगा। मैं आप कहता हूं नई टेबल बनाने के लिए एक अलग कमांड होगी या यूं कह लें कि क्यूरी होगी। इस तरह एक रिकॉर्ड ऐड करने के लिए टेबल में एक अलग कमांड होगी, एक क्यूरी। इस तरह एक डाटा को रिट्रीव करने, हासिल करने के लिए कमांड होगी, एक क्यूरी होगी। इस तरह एक डाटा को अपडेट करने के लिए कमांड होगी, इस तरह एक डाटा को डिलीट करना है, आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उसके लिए अलग से। इस तरह बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, बहुत सारी कमांड्स होती हैं जो हमें एक डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इससे बेनिफिट्स उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।